आज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। महिला से दरिंदगी करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। संजय नगर सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में हुआ वर्षा कामना यज्ञ। दिल्ली के बंदर छोड़े जा रहे हैं गाजियाबाद में, मेयर सुनीता दयाल ने दिया बड़ा बयान। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया अलीपुर बांध का निरीक्षण। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा, डीएम सर्किल से नगर निगम नहीं वसूल सकता संपत्ति कर। रालोद के सभासद की गिरफ्तारी पर था 50,000 का इनाम, क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। गरीब कैदियों की सहायता करेगी अधिकार प्राप्त समिति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस सत्संग हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना की। अब समाचार विस्तार से। महिला से दरिंदगी करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। टॉनी का सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में महिला के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अरुण कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। सोमवार रात को आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि आरोपी ने महिला के निजी अंगों को जख्मी कर दिया था। उधर पीड़िता का उपचार जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। गाजियाबाद से जावेद खान की रिपोर्ट। दिनांक 2 जुलाई 2024 को थाना टोनिका सिटी पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 313/33 धारा 64-333 BNS, जिसमें पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त अरुण सनाब सुभाष द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना टोनिका सिटी में तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा टीमों का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसके तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर मेडिकल हेतु थाने से रवाना किया गया था। मेडिकल हेतु जाते समय जो पुलिसकर्मी थे उनकी बाइक फिसलती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अभियुक्त उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर दिल्ली सहारनपुर मार्ग से दौलतनगर भागता है। इसकी सूचना पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल थाने पर दी जाती है। थाने पर तत्काल इसकी सूचना क्षेत्र में मामूर गश्त पार्टी को दी जाती है चेकिंग हेतु। इस दौरान एक हमारी गश्त पार्टी दौलतनगर पे रहती है, वो उधर से रास्ते से आ रही होती है। अभियुक्त गश्त पार्टी को अपनी तरफ आता हुए देख उन पर जानलेवा फायर करता है। गश्त पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुए सिखलाए गए तरीकों से आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल CSC लोनी भेज दिया गया। इस संबंध में अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संजय नगर सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में हुआ वर्षा कामना यज्ञ। गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। गाजियाबाद को छोड़कर इससे सटे जनपदों में खूब बारिश हो रही है। गाजियाबाद के कुछ हिस्से में कुछ समय के लिए कुछ बूंदें ही पड़कर रह जाती हैं। इससे गाजियाबाद वासियों का गर्मी और उमस से बुरा हाल है। गाजियाबाद में भी बारिश हो, इसके लिए संजय नगर सेक्टर 23 में हनुमान मंदिर में स्थानीय निवासियों द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए वर्षा कामना यज्ञ का आयोजन किया गया। इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो गाजियाबाद पर जल वर्षा करें और लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। महंत सुरेंद्र तिवारी ने विधि विधान पूजा अर्चना कराई और यज्ञ में आहुति दिलवाई। पूजा अर्चना में उनके साथ पंडित इंद्रेश तिवारी, अशोक झा भी साथ रहे। इस अवसर पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष VK अग्रवाल, हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के महामंत्री शिव कुमार शर्मा, वैशाली गुप्ता, वंदना ठाकुर, पंडित अनूप मिश्रा, जितेंद्र भटनागर, नरेंद्र शर्मा, बिट्टू गजेंद्र शर्मा, हेमंत कंसल, अखिलेश अग्रवाल, सुनील शर्मा व मुकेश देवी शर्मा आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली के बंदर छोड़े जा रहे हैं गाजियाबाद में, मेयर सुनीता दयाल ने दिया बड़ा बयान। शहर के लोग इन दिनों बंदरों से बहुत परेशान हैं। बंदरों के काटने और कुछ भी सामान छीन कर ले जाने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। मकानों की छतों पर बंदरों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। मकान की छतों पर जाने से भी डर लगता है। कपड़े सुखाना भी किसी खतरे से कम नहीं लग रहा है। आखिर शहर में एकाएक बंदरों की संख्या कैसे बढ़ गई? ये बंदर आखिर कहां से आए हैं? नगर निगम में बंदरों को लेकर शिकायतों की भरमार क्यों हो रही है? इसको लेकर जब मीडिया कर्मियों ने मेयर सुनीता दयाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बंदर दिल्ली सरकार के लोग गाजियाबाद में छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कभी अपना यहाँ का कूड़ा गाजियाबाद में ट्रक भरकर डंप कराती है तो कभी बंदर भेजकर गाजियाबाद के लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। मेयर का आरोप है कि केजरीवाल सरकार से दिल्ली संभाली नहीं जा रही। उसके मंत्री दिल्ली वासियों को न स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं और अपनी मुसीबत गाजियाबाद में डाल रहे हैं। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी MSD कर्मचारियों व उनकी गाड़ियों पर नजर रखे हुए हैं।
यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया अलीपुर बांध का निरीक्षण। गत वर्ष भारी बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी ने दिल्ली व उससे सटे लोनी में भारी तबाही मचाई थी। इस बार बाढ़ आदि से निपटने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लोनी के अलीपुर बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से बांध के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप कार्य करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बांध का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जल शक्ति मंत्री ने बांध पर कार्य कर रहे मजदूरों से भी मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने उक्त कार्य करा रहे ठेकेदार को निर्देश दिए कि मजदूरों का पैसा समय पर मिलना चाहिए। जल शक्ति मंत्री ने अलीपुर, नौरसपुर, पचायरा, मंडोला, टॉनिका सिटी, रामपार्क आदि गांवों के जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों से शीघ्र ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस बार मानसून में उन्हें बाढ़ जैसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामवासियों ने पगड़ी पहनाकर जल शक्ति मंत्री का स्वागत किया। रालोद के सभासद की गिरफ्तारी पर था 50,000 का इनाम, क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा थाना लोनी बॉर्डर में विक्रम मावी चर्चित जघन्य हत्याकांड के मामले में 50,000 के इनामी सोनू बघेल को टीला पाइपलाइन रोड से गिरफ्तार किया गया है। 11 मई 2024 को पवन भाटी ने अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ मिलकर सागर मावी व उनके पिता विक्रम मावी की धारदार हथियारों एवं असलहों से हमला किया था। इस हमले में सागर मावी के सिर में गंभीर चोट आई और उनके पिता विक्रम मावी की मौत हो गई थी। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अब तक कुल 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल एवं एक बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। वांछित अभियुक्त सोनू बघेल की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। सोनू इटावा का रहने वाला है और अमित विहार वार्ड नंबर 19 लोनी से रालोद का सभासद है। घटना का मुख्य अभियुक्त पवन भाटी इसी वार्ड क्षेत्र का रहने वाला है, इसीलिए सोनू की दोस्ती पवन भाटी से थी। दोस्ती के चलते ही पवन भाटी के कहने पर अभियुक्त सोनू बघेल ने पवन भाटी व अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विक्रम मावी की हत्या की। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा, डीएम सर्किल से नगर निगम नहीं वसूल सकता संपत्ति कर। नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से शहर की जनता पर डीएम सर्किल रेट से संपत्ति कर वसूलने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे जनता में आक्रोश पनपता जा रहा है। शहर की समस्या की सबसे बड़ी समस्या को हल कराने और लोगों को राहत दिलाने के लिए पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। RWA फेडरेशन के कर्नल तेजेंद्र पाल सिंह त्यागी, कविनगर RWA के अध्यक्ष दीपक गुप्ता, पूर्व पार्षद हिमांशु मित्तल, साउथ साइड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश अग्रवाल के साथ पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट रूप से कहा कि नगर निगम की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने नगर निगम नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि नगर आयुक्त डीएम सर्किल रेट लागू नहीं कर सकते हैं। बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद ही कुछ हो सकता है। निगम बोर्ड ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जिसमें संपत्ति कर डीएम सर्किल रेट से वसूला जाए। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और मेयर को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। सीएम योगी, प्रमुख सचिव आवास विकास को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। यदि मेयर व नगर आयुक्त डीएम सर्किल रेट से संपत्ति कर वसूलने की कार्यवाही नहीं रोकता है तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गरीब कैदियों की सहायता करेगी अधिकार प्राप्त समिति। भारत सरकार ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए एक योजना बनाई है जिससे ऐसे गरीब कैदियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो जुर्माना न अदा करने, धन अभाव के कारण जमानत कराने में असमर्थ हैं, जिनको जेलों से रिहा नहीं कराया जा सका है, जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा जमानत राशि 40,000 रुपए व 40,000 रुपए से अधिक की जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदित कराया जा सकता है। इसी के तहत जिला कलेक्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में शासनादेश के अनुपालन में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। समिति में जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी, प्रभारी अधीक्षक कारागार को शामिल किया गया है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि एक प्रकरण है जो राज्य स्तरीय समिति से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त व्यक्ति के संबंधित जाँच पड़ताल करने के भी निर्देश दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस सत्संग हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना की। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मारे गए 100 से अधिक लोगों की आत्मा की शांति के लिए जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर कैंडल जलाकर प्रार्थना की एवं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ, आरिफ, बबलू, शकील अहमद, फारूक,
शाहरुख, निशाद, चिराग कश्यप, सोनू, नीरज व शहजाद आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।